हेलो सर। हम्म, हाँ। सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो। चलिए आ जाइए आप लोग सभी लोग। हेलो। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए चलिए सर। मैथ्स हो गया। आज मैथ है ना। जी सर। सही है। प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट चैप्टर है। क्लियर है। 14 नवंबर। सभी लोग को हैप्पी चिल्ड्रन डे फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू थैंक यू सर। गुरुजी। सर ओके। थैंक यू गुरुजी। वेलकम। ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है। सही है कि नहीं? सही है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं, उसको पहले समझा जाए, ठीक है। जैसे इसमें होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होता है बताइए आप लोग। इसको और भी क्या कहते हैं? प्राइस, ये खरीदने का प्राइस, परचेस प्राइस सर। हम्म। प्राइस। कास्ट प्राइस होता है, ठीक है। इसको हम सीपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीपी भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कास्ट प्राइस, ठीक है। पहला बात है। पहली बात। दूसरा बात देख लीजिए। दूसरी बात है। सेकेंड। दूसरी बात है क्या होता है बताइए। सेलिंग दूसरी बात प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्राइस क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? सही है। चलिए, यस सर। तीसरी बात क्या? तीसरी बात क्या हो जाएगी? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा?
प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बताइए तो। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स जैसे कुछ भी नहीं सर, ये पर्स कितना पे पैदा हुआ है, पहला पेज है, फर्स्ट पेज है। थोड़ा सा सर पैदा हमको कितना पैदा हुआ है। जैसे हम एक कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर को 100 रुपया में भेजा और वो हम्म कैलकुलेटर को मैंने बनाया 50 रुपया में, तो हमको हम्म हम्म प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया का प्रॉफिट, समथिंग लाइक हम्म, दैट। सही है ठीक। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए क्या माना जाए, ये पेन देख रहे हैं ना, पेन, ये पेन देख रहे हैं, सही है। पेन देख रहे हैं ना आप लोग, नहीं बताइए। दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दिखाई नहीं नहीं दे दे रहा रहा है पेन? सर जी। पेन नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है। ये दिखाई दे बबुरा रहा बंद है, कर रहा ये दिखाई दे रहा है, यस सर। है। ये क्या है बताइए? मैंगो है, मैंगो। मैंगो, सही है। बबुरा बबुरा का मैंगो, चश्मा है। हाँ बागोरा चश्मा नहीं है यार ये बाय, इसको बाय आपने किया 10 रुपए में, कितना किया? 10 रुपए में बाय किया, ठीक है। अब फिर आपने क्या कर दिया, दूसरे को, अपने दोस्त को क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है ना। कितने में? 15 रुपए में। तो आपने इसको बाय किया, कास्ट प्राइस इसको कह सकते हैं, कास्ट किया इसको 10 रुपीज में, और इसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया कितने में? 15 में। तो जो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होगा? आप कहेंगे सर एस पी, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, मीन्स 15 रुपए में बेचा, खरीदा कितना में था? 100 रुपए में। तो यही जो प्रॉफिट होगा वही क्या होगा? 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ बोलिए। सर, हाँ जी सर। तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है, बस समझने के लिए। कहेंगे सर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, बताइए? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सही है कि नहीं? बताइए, सही है कि नहीं? सही है सर। हाँ तो सर। इससे एक चीज समझ में आया कि सर एसपी हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है प्रॉफिट में, सही है। एसपी क्या होता है? ग्रेटर होता है प्रॉफिट में, सही है कि नहीं? जी सर। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा। अभी धीरे बेसिक लेक्चर है, आप लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे लॉस, देखिए लॉस, और लॉस, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए क्या हुआ, आपने मैंगो खरीदा, ठीक है ना, लेकिन मैंगो क्या हुआ? खराब निकल गया। आपने 10 रुपए में खरीदा और खराब हो गया, ठीक है। तब आप अपने दोस्त को कह रहे हैं भैया 10 रुपए में ले लो, कह रहा नहीं 10 रुपए में नहीं लेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, इसको कास्ट किया, कास्ट किया, ठीक है। फिर इसको सेल कर रहे हैं कितने में? कह रहे हैं भैया खराब हो गया है, तो 7 रुपए में आपको सेल करना पड़ा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपके हिसाब से जितना आप खरीदे थे उतना ही नहीं आया, तो कहीं ना कहीं 10 रुपए में से आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना रुपए लॉस हुआ? 3 रुपए। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे सर लॉस का फार्मूला समझ में आया, LOS। लॉस मीन्स क्या हो जाएगा? आपका सीपी माइनस एसपी से पता चलता है हमको कितना लॉस हुआ। बताइए। क्लियर है कि नहीं? तब आप कहेंगे सर जब लॉस होता है तो सीपी बड़ा होता है और एसपी क्या होता है? छोटा होता है।
चार इसकी मुख्य बातें हैं। सही है। पहला आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक। तीसरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, चौथा आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? अभी तक क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर हुई? क्लियर है? चलिए। सर क्लियर नहीं होने से आपको हम लोग पूछेंगे। हाँ ठीक है, एस क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे एक आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज में आप पहले देखेंगे सर, प्रॉफिट कितने का हुआ, और हमेशा यहाँ पे कास्ट प्राइस पे ही लेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। ये आपका फार्मूला है। फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ने देंगे हम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बार बताना जरूरी था, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। लॉस परसेंट में हो जाएगा लॉस बाय सीपी। हमेशा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस काउंट किया जाता है सीपी पे, सही है ना। एक नोट में यहाँ पे हम बातें लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। नोट में प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस लॉस परसेंट will always be count at cost price। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? ये लाइन बताइए, ये लाइन आप लोग को क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर। चलिए, हमेशा जो होता है लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पे ही लिया जाता है। सही है? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, क्वेश्चन हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रमेश बाई ए bicycle at 1000 and sold him 120 1200 1200 to his friend। सर थोड़ा सा चौथा कीजिए ना इसको, थोड़ा मेरे यहाँ से नहीं नहीं हो पा रहा है ऐसा। ठीक, ये अभी हम लिख लेंगे ना, छोटा ठीक छोटा है हो सर। जाता है ना, तो हम लोग लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा जो इसका थिकनेस है ना छोटा हो जाता है। बताइए। क्या ले गया सर, एकदम सही। बाईसाइकिल। हाँ बस। इंग्लिश बाबूराव का इंग्लिश भी कतरा है सर। सर थोड़ा चौथा कर दीजिए ना सर, जूम इन अच्छा, कर। अब सही है। हाँ अभी सही है सर। थोड़ा सा हम बड़ा करके पहले लिख देते हैं। हाँ ठीक है सर, हो गया, उतना उतना सिर्फ है ना। ठीक है। हाँ सर ठीक है, रहने दीजिए।
ज्यादा मूव करने से, स्क्रीन को मूव करने से सर थोड़ा चक्कर आता है। ये बाबूराव का स्टाइल है, चक्कर नहीं आएगा, सही है। प्रॉफिट 200, प्रॉफिट परसेंट 20%। ठीक है, प्रॉफिट कितना 200, 200 सही है। और 20% जो है 20। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट हमने निकालेंगे जब भी हम, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा माइनस, सॉरी एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कहेंगे सर प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट को हम पी ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट में भी थोड़ा बहुत चीज़ें आनी चाहिए। तो हो जाएगा 1200 माइनस 1000, कितना हो जाएगा 200 प्रॉफिट हो जाएगा। कहेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट मीन्स क्या होता है बताइए। कहेंगे सर पहले तो हम प्रॉफिट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, सीपी प्रॉफिट लिखेंगे रेट। इतना। तो प्रॉफिट पहले आपको पता होना चाहिए 200 अपन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जीरो से कटेगा 2 जीरो, ये जीरो से 20% आ रहा था आप लोग का। हाँ जी, 20 आ रहा है क्लियर, परसेंट। सही है, बहुत अच्छा। ठीक, चलिए कुछ बातें हम बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे मान लीजिए कह दे प्रॉफिट आपका है ये 20% है, कितना परसेंट है, 20% है, सही है। इसमें आपका सीपी और एसपी क्या हो सकता है बताइए। आप कहेंगे सर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 20/100, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 1/5 में, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये आपका क्या हो गया, कहेंगे सर ये सीपी हो गया, क्योंकि सीपी नीचे होता है प्रॉफिट परसेंट में, और ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो क्या एएसपी बता देंगे, क्या एएसपी बता देंगे, बता देंगे हाँ। कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में एसपी जोड़ देंगे कि 6 हो जाएगा, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। जी सर। सही है। सही है। यदि मान लीजिए लॉस है आपका 20%, इसको कहेंगे सर 1/5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ बताइए, 1/5 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस को हम माइनस में दर्शा देते हैं, ये हो जाएगा लॉस। यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 5 - 1 बराबर 2। बताइए क्लियर है कि नहीं। 4 में 1 जी का लॉस हो रहा है, मतलब जी। आपका 20% लॉस हो रहा है, सही है कि नहीं। हम्म। 5 में 1 का लॉस हो रहा है, 5 में हम खरीद के और 4 में बेच रहे हैं, मतलब 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 5 पे, तो ये 20% आ जाएगा, सही है। 4 में बेच रहे हैं तभी तो पता चला 1 का लॉस हुआ। चलिए, आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट है 16 कंप्लीट 2/3%, 16 कंप्लीट 2/3%, क्लियर है। सीपी है आपका 120, ईएसपी आपको बताना है, बताइए।
हाँ। वन फोर्टी और है सर। सही है, सही है। अब बाकी लोग का ये 1/6 हो गया, परसेंटेज में बता चुके हैं। सही है। ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा बताइए। कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। सही है ना। 6+1 = 6। अब आपका जो दिया है ये 6 की वैल्यू दिया है 120, एक की वैल्यू आ जाएगा 20, 7 की वैल्यू के लिए 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, 7 बराबर हो जाएगा 124। ये आपका एसपी आ जाएगा। सही, समझ में आया कि नहीं। सही है कि नहीं। सही है सर। Student 120 आ रहे हैं। सर ये आंसर थोड़ा अलग आ रहा था मेरा ना, क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए। मेरा सर आंसर अलग आ रहा था, इसलिए बोल रहा हाँ तो मिला लीजिए कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ। हूँ। 16 2/3% इक्वल टू 1/6। सही है। ठीक। और बताइए। 1/6 हो गया ना। 1/6 हो गया तो आपका जो 6 है वो सीपी है, प्रॉफिट 1 है, और आपका एसपी जो हो जाएगा दोनों को ऐड कर लेंगे 6 और 7 को, ये हो जाएगा एसपी। ठीक। 16 2/3 होने से आपका 50/3 नहीं होगा क्या? 50/3, हाँ 50/3 परसेंटेज में आएगा ना भाई। हमको रिफ्रेश वैल्यू चाहिए, जैसे आपने कहा कि यार इक्वल टू 16 टू कंप्लीट कितना परसेंट, तो 16 3 जा 48 प्लस 2, 50/3 हो गया कि नहीं। हाँ। परसेंट हो गया। इस परसेंटेज को हमको हटाना है, ठीक है ना। तो 50/√, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू होता है 1/2, 1/100, इसलिए यहाँ पे नीचे 100 मल्टीप्लाई किया है। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 1/6 यही आता है आपका। यहाँ परसेंटेज नहीं होना चाहिए, इसको रेशियो मेथड से करते हैं ना, तो नीचे रेशियो ही होना चाहिए। सही है। अच्छा ठीक इतना है। लेकर करेंगे तो फिर परसेंटेज में आ जाएगा ना, हमको तो उसमें चाहिए ना, फ्रैक्शन में। सही है। फाइंड द आर्टिकल, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 407। ठीक है ना। राइट ए प्रॉफिट ऑफ, राइट ए प्रॉफिट ऑफ 37 कंप्लीट 2/3%। सही है। तब देखिए हमने वर्ड में भी लिखा दिया, कैसे आपके वर्ड में क्वेश्चन आएगा। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 407 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37 कंप्लीट 1/2%।
सर कॉस्ट प्राइस 296 आ रहा है। 96 आ रहा है। नो सर 296। चलिए सही है, ऑप्शन में है, सही होगा। बाकी लोग, जी सर बाकी लोग, सेम आ रहा है। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। बाकी लोग कहाँ है भाई? चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से ही इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। 37 वाई कंप्लीट 7 इक्वल टू हो जाएगा 3/8। क्लियर है? ये 3/8 हुआ, समझ में आया कि नहीं? क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। एसपी कितना हो जाएगा? कहेंगे सर एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, दिया क्या है? 407 क्या दिया है बताइए? 11 की वैल्यू दी है, ठीक है ना। 11 इक्वल टू एस पी इक्वल टू एस पी रख दीजिएगा, ठीक है ना। सीपी रहेगा तो सीपी रख दीजिए 47, ठीक। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 3 जा 11 7 जा, ठीक है, हो गया। अब आपको सीपी मतलब कितने की वैल्यू चाहिए? आपको 8 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 3 जा 24, 29 हो जाएगा, सही है। क्लियर है कि नहीं? बताइए। ठीक है सर। सही है। सही है। सही है, श्योर सही है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
आंसर आ गया क्या आप लोग का? हाँ, 12,060। चलिए कोई बात नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8। देखिए ये प्लस हो जाएगा, लाभ प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा आपका 1+8 = 9 हो जाएगा। एसपी दिया है। सही है। सेवन होनी चाहिए। सही है। 7 की वैल्यू दिया है, एसपी कर दिया आपने। 14 7 आ गया, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, फिर ये 1 टाइम्स आएगा। 857। क्लियर है। अब वैल्यू कितना की चाहिए? सीपी चाहिए। सीपी मीन्स क्या हो जाएगा? 6। 6 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12 0 × 6। 0 6 12। ठीक है, 1260। क्लियर है ना? वही चीज है, समझ लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा उठा दीजिए सर, थोड़ा से उठा दीजिए। बस बस बस। हमको लगा ये सत्रह का क्या? ये सर आज भी नहीं आएंगे क्या? कुछ बताया नहीं।
हमको नहीं मिला, मुलाकात नहीं हुआ। चलिए लगाए, आंसर लगाए, क्वेश्चन लगाइए। 880 सही है, 880 सही है। क्लियर है कि नहीं? बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, एक ही लोग का आंसर आया, बताइए ऐसा क्यों? वही सेम आ रहा है सर, और 880। मेरा भी वही आ रहा है, 880 आ रहा है मेरा भी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12 कंप्लीट 1/2%। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8। ये लॉस है ना, प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा यल, और ये एसपी हो जाएगा आपका 8 - 1 = 7। 7 की वैल्यू दिया है, अब कहेंगे सर एसपी = एसपी। 7 की वैल्यू दिया है 770, 8 का वैल्यू निकाल लेंगे, 8 हो जाएगा 880। सही है कि नहीं? बताइए। सही है सर, थोड़ा सा सही है हुआ क्या? में बैठ हम्म, लिख लेगा सर, थोड़ा सा बैठ लिख लीजिए। लिख लीजिए। हो गया सर। चलिए बताइए, बताइए आप लोग। हाँ, और सर क्या हाल है? चलिए आंसर बताइए आप लोग। 9600। 9600, ये 3/8 हो गया, सही है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ये हो जाएगा सीपी, एसपी आपका हो जाएगा कितना? 11। 11 की वैल्यू दिया है,
एस पी इक्वल टू एस पी कर लीजिएगा। एस पी इक्वल टू एस पी 11 की वैल्यू दिया है आपका कितना 132, ठीक है। डबल एक कटेगा 1 से 12 टाइम्स डबल 1 की वैल्यू हो जाएगी 1200। आपको 8 की वैल्यू निकालना है, 8 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9600, ठीक है। 96,100 ये हो जाएगा आपका पीपी। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर। चलिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9। बताइए आंसर आया किसी का? सर 2400 आ रहा है कॉस्ट प्राइस। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। जब आप सॉल्व किए हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए। पी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 300% हो जाएगा प्लस ये 300% इक्वल टू कितना हो जाएगा। 100% की वैल्यू होती है 1, 300 का हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस ये होता है आपका 3/8, टोटल वैल्यू हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर है सर, क्लियर। ये आपका हो जाएगा क्लियर है सीपी, सर। ये हो जाएगा एसपी आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, सही है। एसपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा। देंगे तो 35 की वैल्यू दिया हुआ 500, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, सही है। आपको 8 की वैल्यू निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा 24,000, सही है कि नहीं बताइए। सही है कि नहीं? क्लियर है आप लोग का? बताइए। यस सर, क्लियर है मेरे तरफ से।
बाकी लोग एक बार देखेंगे, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ने से नंबर, अच्छा है। आगे बढ़ने डरते हैं। आगे बढ़ने डरते हैं क्या आप लोग? लगाइए इसको। ट्वेल्व पॉइंट फाइव है क्या सर? चेक कीजिए। 12.5 आ रहा है। सही है, क्लियर है। देखिए CP अपन SP इक्वल टू 8/9, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपन CP इंटू 100%। ठीक है, 8 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपए का होगा। सही है कि नहीं? 1/8 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा? 12 कंप्लीट 1/3%। सही है कि नहीं? बता दीजिए। क्लियर है? यस सर। हम्म, टाइम हो जाएगा क्या आज के लिए? हम्म, सर जीएस क्लास होगा, होगा क्या आज ना नहीं होगा? होगा बस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये। बताइए। सर 33.33% आ रहा है। सही है। 33.33% प्रॉफिट परसेंट। CP अपन SP करेंगे, 12/16 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रुपए में क्या करेंगे? बाय करके 4 रुपए में 4 में सोल्ड कर देगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट होगा।
सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 आ जाएगा, कैश प्राइस क्या हो जाएगा 3 मान लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट, अब बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताइए आप लोग। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट सही है। होगा, प्रॉफिट एक होगा का सर। प्रॉफिट होगा कितने पे, 3 पे होगा, ठीक है। 100%, 33 कंप्लीट 1/3%, ठीक है, सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल नया टाइप टाइप पढ़ा जाएगा इसी का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। कोई उल्टा करके देखते हैं वहां पे ना,